हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा गांधी का संपूर्ण जीवन परिचय देखेंगे। आज महात्मा गांधी जी की जयंती है 2 अक्टूबर। तो आज हम इनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, उनके जीवन में उन्होंने क्या किया तथा हमारे भारत को कैसी आज़ादी दिलाई। तो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर कि बापू एवं राष्ट्रपिता की उपाधियों से सम्मानित महात्मा गांधी अपने सत्य, अहिंसा, सड़क एवं सत्याग्रह के साधनों से भारतीय राजनीतिक मंच पर 1919 से 1948 ईस्वी तक छाए समाये रहे। गांधी जी के इस कार्यकाल को भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से जाना जाता रहा है। J.H. होम्स ने गांधी के बारे में कहा है, गांधी जी की गणना विगत युगों के महान व्यक्तियों में की जा सकती है। वे अल्फ्रेड वॉशिंगटन तथा लेफ्टे की तरह एक महान राष्ट्र निर्माता थे। उन्होंने विल्बरफोर्स गैरिस लिंकन की भांति भारत की उदारता से मुक्त कराने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। वे सेंट फ्रांसिस एवं टोल्स्टॉय की अहिंसा के उपदेशक और बुद्ध, ईसा तथा जरथुस्त्र की तरह आध्यात्मिक नेता थे। जैसे कि ये देखिए, इसमें फोटो दिखाई है, लिखा माई लाइफ इज़ माई संदेश। लेकिन महात्मा गांधी ने कहा मेरी ज़िंदगी ही मेरा संदेश है। तो उनके जो थॉट्स उनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ लिखा है 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर पैदा होने वाले गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। 1887 ईस्वी में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड गए और 1891 ईस्वी में बैरिस्टर बनकर भारत वापस आए। कुछ दिन राजकोट एवं बम्बई में वकालत करने के पश्चात एक मुकदमे की पैरवी के लिए वे 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए। अपने 20 वर्ष के दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी ने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई जारी रखी। उन्होंने नेटाल में भारतीय कांग्रेस की स्थापना की। गांधी जी के प्रयासों से स्वयं वहां की गोरी सरकार ने भारतीयों के खिलाफ बनाए गए कानूनों को 1914 ईस्वी में रद्द कर दिया गया। 1915 ईस्वी में गांधी जी भारत वापस आ गए। भारत आने पर गांधी जी ने गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानकर उन्हीं के निर्देशन पर भारतीय राजनीति का अध्ययन प्रारंभ किया। 1917 ईस्वी के चंपारण सत्याग्रह के अंतर्गत गांधी जी ने बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती करने वाले किसानों पर मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। तो ये उनका पहला सत्याग्रह था भारत में। तो इसको याद रखना है आपको। मैं इसके बाद लास्ट में आपको ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो याद रखना है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से है, एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। चलिए तो अभी पहले हम इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेंगे कि क्या क्या याद करना है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं ना। नील की खेती करने वाले किसानों पर यूरोपीय मालिकों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन चलाया, जिसमें उन्हें सफलता मिली। यानी उन्हें इस आंदोलन में सफलता मिल गई थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। इस आंदोलन में गांधी जी का सहयोग मजहरुल हक, आचार्य कृपलानी एवं महादेव देसाई द्वारा किया गया। आंदोलन के इन्हीं दिनों में रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी तथा बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है ना। रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा की उपाधि तथा बापू की उपाधि जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें दी थी। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद है खेड़ा में किसानों पर अधिक कर का बोझ सरकार द्वारा डाले जाने पर गांधी जी ने यहाँ के किसानों का नेतृत्व किया। उन्होंने 1918 ईस्वी में खेड़ा में कर नहीं दो आंदोलन का चलाया, साथ ही सत्याग्रह का प्रयोग किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें कर की दर कम करवाने में सफलता मिली। यानी कि उन्हें ये दूसरा उनका आंदोलन था जिसमें उन्हें सफलता मिली। ठीक है, उसके बाद 1918 ईस्वी में गांधी जी ने अहमदाबाद की मिल मजदूरों की वेतन वृद्धि के लिए आमरण अनशन किया। अनशन के चौथे दिन ही सरकार मजदूरों की मांग मानने के लिए विवश हो गए। गांधी जी चूँकि गोखले से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में प्रवेश किया। उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार की अभूतपूर्व सहायता की, जिससे खुश होकर सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया। परंतु शीघ्र ही गांधी जी विदेशी सरकार से निराश होने लगे। फलस्वरूप वे सरकार के सबसे बड़े असहयोगी बन गए। गांधी जी को असहयोगी बनाने के लिए उत्तरदायी कारकों में महत्वपूर्ण थे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत समस्या आदि।
गांधी जी ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने अंग्रेज़ों को शैतानी लोग कहा और 1920 से 22 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन चलाया। उन्होंने 1924 ईस्वी में बेलगांव में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इधर ही बेलगांव लिखा हुआ है, याद रखना इसको। बेलगांव क्या लिखा है? बेलगांव एकमात्र अधिवेशन है जहाँ महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की है। उसके अलावा उन्होंने कहीं भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की। ठीक है, इसको याद रखना, बेलगांव है ना। चलिए तो आगे देखते हैं। बेलगांव में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत 19 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी समुद्र तट के लिए यात्रा आरंभ की। 4 मई को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। 26 जनवरी को 1931 को गांधी जी जेल से रिहा कर दिए गए। जेल से छूटने के बाद गांधी एवं इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को एक संधि हुई जिसे गांधी इरविन समझौता कहा गया। नवंबर 1931 में गांधी जी ने लंदन में हुए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व किया। गांधी जी ने दलितों के पृथक निर्वाचन प्रणाली के विरोध में 1932 ईस्वी में जेल में आमरण अनशन किया। फलस्वरूप सरकार को झुकना पड़ा। 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया। 30 सितंबर 1939 को शुरू हुए दूसरे विश्व युद्ध में गांधी जी ने सरकार के प्रति असहयोग की नीति अपनाई। 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। याद रखना है ना, 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे तथा द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। मार्च 1942 में भारत आए क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 ईस्वी में प्रस्तुत क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के बारे में गांधी जी ने कहा कि यह उत्तर तिथीय बैंक पोस्ट डेटेड चेक है। कालांतर में जवाहरलाल नेहरू ने गांधी जी के कथन के साथ दिवालिये बैंक का नाम जोड़ दिया। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस से पास करवाया जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, इसको भी याद रखना, 1942 में करो या मरो का नारा। उसके बाद है गांधी जी के सतत प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को आज़ादी प्राप्त हो गई। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली की एक प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे नामक एक हत्यारे ने 30 जनवरी 1948 को याद रखना, नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या के षड्यंत्र की रचना के आरोप में नारायण आप्टे को भी फांसी की सजा दी गई थी। तो ये लास्ट था जहाँ महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो ये आपको याद रखना है कि 30 जनवरी 1948 जिसको शहीद दिवस मनाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद 8 अगस्त 1942 रखना है याद, क्योंकि ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखना है 1932 में जेल में उन्होंने आमरण अनशन जो किया था वो याद रखना है। ऐसे मोस्ट टॉपिक पॉइंट है जो मैं आपको बता देता हूँ, वो याद रखना है। ठीक है, कैसर हिंद ये रखना है, उनको ये उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी, इसको भी याद रखना है ना। उसके बाद आगे देखते हैं 1918 में खेड़ा आंदोलन, ये भी याद रखना। 1917 का चंपारण आंदोलन, ये भी याद रखना आपको। ठीक है ना। और एक पहला जो उनका पहला आंदोलन था दक्षिण अफ्रीका वाला, उसको याद रखना आप। 1893 में दक्षिण अफ्रीका जब हुए थे, वो याद रखना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको वही याद रखना है, इसके अलावा याद नहीं रखना है। तो ये महात्मा गांधी जी की जीवन परिचय था, इसको आप याद जरूर करिएगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।